लिया जा रहा है, हमारी सरकार में कानून बनाया जा रहा है, तो उनको इस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो अपने समय में काम नहीं करे और जब वो इस बात की बोले तो ये जग हंसाई की बात होती है। वही आदमी बोलने का अधिकारी है जो आदमी कुछ काम करता है, और हमारी सरकार काम कर रही है। आप जान लीजिए कि एनडीए सरकार ने जो संकल्प लिया था कि पेपर लीक के मामले देश में जो चल रहे हैं, ने देखा कि कुछ अपराधियों के नाम भी आए हैं जिसके पुरानी सरकार जो यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, उनके आकाओं से उनके संबंध उजागर हुए हैं। चाहे कोई भी हो, किसी का नाम उजागर हो उससे मतलब नहीं है, आम आदमी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, जो भी इसमें गलत किया है वो फंसेगा और हर हाल में कानून के गिरफ्त में होगा। बड़ा एक्शन लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, तो मैंने बताया अभी आपको, उसका एक्ट लागू करने का काम किया। इसमें कोई देर नहीं किया गया। 21 जून को यह एक्ट लागू हो गया और देश में यह अधिसूचना जारी हो गई कि अब इस पर आप काम कर सकते हैं। तो इस पर काम होगा और जान लीजिए कि हर हाल में अपराधी जो है सलाखों के भीतर होंगे। एक सवाल ये है कि आप देख रहे हैं चाहे नीट हो या नेट एग्जाम, तो उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नीट का जो पेपर लीक हुआ है और आप लोग घोषणा पत्र में था कि हम लोग सरकार बनेगी तो हम लोग एक नया कानून लाएंगे कि धांधली रोका जाए, पेपर लीक रोका जाए। देखिए, ऐसा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने एग्जामिनेशन लीक के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। भारत सरकार में जब एनडीए की सरकार हमारी बनी, उसी वक्त से हम लोग जो है टैलेंट से समझौता नहीं करने का प्रण लिए थे और हम लोगों ने टैलेंट से समझौता नहीं किया। आप देखिए कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, वहां पर हम लोगों ने टैलेंट को हमेशा प्रमोट करने का काम किया, टैलेंट को मरने नहीं दिया। और इसी कारण से देखिए कि दुनिया में कई सारे खेल होते हैं, उसमें ओलंपिक गेम में और जो स्वर्ण पदक मिलते हैं, कांस्य पदक मिलते हैं, तो उसकी संख्या हमारी सरकार में काफी बड़ी है। और कई क्षेत्र ऐसे भी हमारे यहाँ पर देखा गया कि उसमें हमारे लोग जो है पहले उन क्षेत्रों में उतना मेहनत नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, आज काम कर रहे हैं। अभी जो एग्जामिनेशन पूरे देश में हुआ है और उसमें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो नेट की बात हुई या नेट की बात जो हो रही है और पेपर लीक के मामले में पूरा देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें कोई देर नहीं करते हुए भारत सरकार ने तुरंत एक बड़ा एक्शन लिया और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो लागू करने की बात बहुत लंबे समय चल रही थी, उसको लागू किया और उसको एक्ट का रूप दिया। आप जान लीजिए कि ये अभी वर्तमान समय में ये जो एक्ट लागू हुआ है, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। और इस कारण से जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का जो यहाँ पर चल रहा था व्यवस्था, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह यहाँ चल रहा था। एग्जामिनेशन में कई तरह के लोग जुड़े हुए थे, कोई पेपर खरीदने वाले थे, कोई पेपर बेचने वाले थे, कोई उसको पहुंचाने वाले थे। तो इस तरह की चीजों का जो खुलासा हुआ है और इसमें आप जान लीजिए कि एक बड़ा ब्रेक लगेगा। आप जान लीजिए कि पहले एनडीए की सरकार जब नवंबर 2005 में बनी थी, उसके पहले यहाँ पे अपहरण उद्योग चलता था बिहार में। राजद की सरकार में अपहरण एक उद्योग की तरह काम कर रहा था, तो उस उद्योग को बंद करने के लिए सरकार ने काफी काम किया। यहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े काम किए, एसआईटी का गठन किया, बहुत सारे काम किए। तो आप जान लीजिए कि इस सरकार में इस तरह की धांधली को बर्दाश्त करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और सरकार के संकल्प, चुनाव के पहले सरकार के संकल्प पत्र में भी था कि हम जो है पेपर लीक के मामले में एक नया कानून बनाएंगे, और वो कानून बना के आज हम लोगों ने पेश कर दिया। पूरे भारत में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का जो कानून एक्ट है वो लागू हो गया और इसके चलते आप देखिएगा कि आने वाले समय में इसका बड़ा असर पड़ेगा। और हमारे बच्चे जिनमें टैलेंट थे और उस टैलेंट से लोग खिलवाड़ कर रहे थे, जो अपराधी या जो कह लीजिए समाज के अवांछित तत्व के लोग पैसे के चलते, लोभ के चलते उनके टैलेंट से खिलवाड़ कर रहे थे, वो खिलवाड़ अब नहीं कर पाएंगे और इस कानून के दायरे में उनको आना ही होगा और वो बच नहीं पाएंगे। अपराधी हर हाल में जेल में होंगे। जेल की बात आप कर रहे हैं, मगर वहीं पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेपर लीक प्रधानमंत्री से नहीं रुक रहा है। 10 सदस्य आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर हुए हैं तो एनडीए की सरकार में, मोदी सरकार में। देखिए, राहुल गांधी को तो बोलने का औचित्य इसलिए नहीं है कि जब उनकी सरकार और उनके गठबंधन की सरकार थी तो कई ऐसे पेपर लीक के मामले आए थे जो कि सोशल मीडिया और टीवी पर लगातार वायरल हुए थे। कई चर्चे ऐसे चर्चे आए थे, इसलिए उन्होंने उस पर कोई काम ही नहीं किया, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, कोई काम नहीं किया। जब उनकी सरकार थी तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता था और आज हमारी सरकार में एक्शन लिया जा रहा है, हमारी सरकार में कानून बनाया जा रहा है, तो उनको इस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो अपने समय में काम नहीं करे और जब वो इस बात की बोले तो ये जग हंसाई की बात होती है। वही आदमी बोलने का अधिकारी है जो आदमी कुछ काम करता है और हमारी सरकार काम कर रही है। आप जान लीजिए कि एनडीए सरकार ने जो संकल्प लिया था कि पेपर लीक के मामले देश में जो चल रहे हैं, ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये नहीं होंगे, उसके लिए मैं एक नया कानून बनाऊंगा और वो एक्ट बनकर तैयार हो गया।
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 ये इस नाम से भी जाना जाएगा एक्ट। और आप जान लीजिए कि इसका असर आगे होगा और ऐसा होगा कि अपराधी डर के मारे जो है इस तरह काम करने से बचेंगे। नीट का जो एग्जाम हुआ था, जो जिसमें पेपर लीक हुआ था, खबरें ये आ रही है कि बिहार से ही पेपर लीक हुआ है। जो भी व्यक्ति अपराध में शामिल होगा उसको हर हाल में जेल की सलाखों के भीतर डाला जाएगा। कहीं भी उसको प्रमोट करने का या कहीं भी उसको संरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे अपराधी किसी लेवल का हो, चाहे कोई भी हो। आपने देखा कि कुछ अपराधियों के नाम भी आए हैं जिसके पुरानी सरकार जो यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, उनके आकाओं से उनके संबंध उजागर हुए हैं। चाहे कोई भी हो, किसी का नाम उजागर हो उससे मतलब नहीं है, आम आदमी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, जो भी इसमें गलत किया है वो फंसेगा और हर हाल में कानून के गिरफ्त में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया था नीट को लेकर, जो लोग पेपर लीक किए आजीवन सलाखों के पीछे रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बार बहुत चिंतित हैं कि इस टैलेंट से खिलवाड़ किया गया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चिंतित है कि टैलेंट से खिलवाड़ किया गया है। और यही कारण है कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, तो मैंने बताया अभी आपको, उसका एक्ट लागू करने का काम किया। इसमें कोई देर नहीं किया गया। 21 जून को यह एक्ट लागू हो गया और देश में यह अधिसूचना जारी हो गई कि अब इस पर आप काम कर सकते हैं। तो इस पर काम होगा और जान लीजिए कि हर हाल में अपराधी जो है सलाखों के भीतर होंगे। कानून की बात करें, पेपर लीक का जो कानून आया हुआ है, क्या जो युवा हैं, जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी फील्ड के, क्या उम्मीद करें कि अब आगे पेपर लीक नहीं होगा और जो पेपर लीक करने वाले हैं इस कानून से डरेंगे? जैसे जैसे इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का कार्रवाई आप देखेंगे कि हो रहा है, शुरू हो रहा है, वैसे वैसे उन अपराधियों के मन में एक दर्द होगा। एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ये लोग जो सोच रहे थे कि हम क्राइम करेंगे, हम बच जाएंगे, तो आप जान लीजिए कि बचने वाले कोई नहीं। और सीबीआई ने भी एक केस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट में दर्ज कर लिया है और उसके चलते भी पूरे देश में देखिएगा कि स्थिति बदली है और बदल जाएगी निश्चित रूप से। उन लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, टैलेंट के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, वो खिलवाड़ आगे नहीं होगा, ये तो निश्चित आप जान के मन में रख लीजिए। आप, हमारा यह पूरा विश्वास है और हम लोग जो इस कानून को लाने का काम किए हैं, हमारी पार्टी ने जो कानून को लाया है, प्रधानमंत्री जी का लोगों को स्वागत करना चाहिए कि हिम्मत किया और इस तरह के कानून को लाया। और पहले भी जब चुनाव से पहले हमने संकल्प जारी किया था, तो हमारे संकल्प पत्र में भी था कि भाई पेपर लीक का कांड आगे नहीं हो, इसके लिए हम लोग एक कानून बनाएंगे और उसी के तहत आज एक एक्ट बना है।